आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय। जेनेसिस 15 उसका 15वां अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और पहली आयत को हम यहाँ पर देखेंगे। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 1। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। यहाँ पर हम देखते हैं एक दर्शन में अब्राहम के पास प्रभु का वचन पहुंच रहा है, और इस दर्शन में जहां पे प्रभु का वचन अब्राहम को मिल रहा है, उसमें प्रभु परमेश्वर पिता क्या बात अब्राहम से कह रहा है, हे अब्राहम मत डर। और आगे लिखता है कि तेरी ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। बाइबल में अपने आप में ये एक ऐसा वाक्य है जो परमेश्वर ने सिर्फ अब्राहम को बोला। परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में या अब्राहम को उसका अपने आप को उसका प्रतिफल बताया। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी और कहा मत डर, तेरी ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल जो हूं मैं हूं। और हम देखते हैं कि अब्राहम एक ऐसा इंसान जिसके प्रतिफल को परमेश्वर ने स्वयं हूं बताया। मनुष्य जो है जब भी कोई कार्यों को करता है तो उसके प्रतिफल की आशा रखता है। कोई भी काम हम करते हैं तो हमको लगता है उसका कुछ रिजल्ट मिले, और हमेशा हम ये चाहते हैं कि उसका एक अच्छा रिजल्ट सामने आए। चाहे वो हमारे घर में कोई छोटी मोटी चीज हो, चाहे वो हमारे ऑफिस की चीज हो, चाहे वो बाजार का कुछ काम हो। इवन आप घर में एक सब्जी भी बनाते हैं तो क्या सोचते हैं, कैसी बने, खराब स्वाद आए क्या? नहीं, मेहनत करते तो आपको लगता है कि इसका स्वाद जो है कुछ अच्छा होना चाहिए। यहाँ तक कि कई बार सब्जी बनाने में कुछ चेंजेस भी करते हैं। इस बार ये डाल के देखता हूं कैसा लगेगा, भले ही वो कड़वा हो, लेकिन दिमाग में हमारे क्या चलता है, कुछ अच्छा बन के सामने आएगा। तो मनुष्य जो भी करता है उसको उम्मीद रहती है कि मेरे को एक बहुत ही अच्छा प्रतिफल मिलने वाला, प्रतिफल पे आंखें लगी रहती हैं। लेकिन जब हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं तो अब्राहम जब अपनी यात्रा को शुरू करता है, अब्राहम जब परमेश्वर के द्वारा बुलवा के बुलाया जाता है, उस बुलाहट को लेके अब्राहम चलता है, तो अब्राहम के जीवन में प्रतिफल हमको इस प्रकार दिखते हैं जो दिखाई नहीं देते। अब्राहम के जीवन में प्रतिफल हमको कुछ इस प्रकार दिखते हैं कि कुछ दिखाई नहीं देते। शायद इसलिए परमेश्वर जो है यहाँ 15वें अध्याय की पहली आयत में बोलता है। हो सकता है कई चीजों के वजह से अब्राहम के मन में एक डर सा आ चुका होगा, जिसके लिए परमेश्वर जब उसको अब की बार दर्शन देता है तो परमेश्वर बोलता है, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल दुनिया के लोग या दुनिया की चीजें या भौतिक चीजें नहीं है। तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल जो है वो मैं स्वयं हूं। और जिसके पास परमेश्वर उसके प्रतिफल के रूप में रहे, उसको जीवन में कभी भी कोई चीज की आवश्यकता नहीं। जिसका प्रतिफल ही परमेश्वर हो, उसको कभी भी कोई दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि हम अब्राहम के जीवन को देखें तो उसमें सबसे बड़ी बात जो हम पाते हैं वो थी आज्ञाकारिता। यदि अब्राहम के जीवन में हम गौर से उसकी शुरू से लेके 12वें अध्याय से, जब से अब्राहम का इंट्रोडक्शन होता है, तब से हम देखें अगर उत्पत्ति में, तो हम पढ़ते हैं कि उसके जीवन में एक बात अवश्य थी, वो थी आज्ञाकारिता। वो आज्ञाकारी रहता था,
वेदी बनाता था, प्रभु की आराधना करता था, जो प्रभु उसको बोलता था वो वैसा ही करता था और वो आगे की ओर बढ़ता था। तो सबसे बड़ी चीज जो हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं वो आज्ञाकारिता थी। वो अपने बुलाए जाने से लेकर उस मृत्यु के दिन तक, जब तक प्रभु ने उसको अपने पास नहीं बुला लिया, उस मृत्यु के दिन तक अब्राहम जो था वो आज्ञाकारी रहा। अब्राहम अपनी सारी उम्र जो है, दूसरी चीज हम अगर अब्राहम के जीवन में देखें तो अब्राहम अपनी सारी उम्र में यात्रा करता रहा। जब से उसको 75 वर्ष की उम्र में, जब हम अध्याय 12 पढ़ते हैं उत्पत्ति का, तो 75 वर्ष की उम्र में अब्राहम को बुलाया गया था और तब से उसके जीवन में एक यात्रा का सीन चलता रहता है। वो यात्रा ही करता रहता है, तंबू में रहता है और यात्रा करता है। जबकि अब्राहम एक परमानेंट मकान छोड़ के आया था, रेत मिट्टी का बना हुआ, ईंट का बना हुआ मकान, उसमें से निकल के आया था और अब्राहम जो है अपने जीवन भर तंबू में चलता रहा। एक अस्थिरता का जीवन, एक अस्थिरता का जीवन, तंबू में रहना और बार बार उस जगह को छोड़ के यात्रा करना, कौन लोग कहलाते हैं ऐसे? हाँ, बंजारे लोग जो हैं वो ऐसा काम करते हैं कि अपनी गाड़ी जोत के लाते हैं और एक शहर में कुछ दिन, कुछ महीने रुकते हैं, उसके बाद फिर अपना सामान बांध के गाड़ी में लपेट के फिर चले जाते हैं। पहले बहुत पुराने समय में तो अब तो हालांकि बंजारे कम हो गए हैं लेकिन फिर भी दिखते हैं। पहले समयों में बंजारे लोग चलते थे तो उनके पास एक बड़ी सी बैलगाड़ी हुआ करती थी। उस बड़ी सी बैलगाड़ी में सारा उनका हाउस होल्ड का सब सामान आ जाता था। अब चल गया, अब फिर उसके बाद आगे बढ़ते थे कुछ समय रह के। लेकिन आजकल वो भी एडवांस हो गए। कुछ समय पहले तेली बांधना के पास रिंग रोड पे एक बंजारे का परिवार हर साल में देखता हूँ आते हैं, पर अब की बार उनके पास बैलगाड़ी नहीं, एक मेटाडोर में आते हैं। एक मेटाडोर रहती है, वो भी इतने एडवांस हो गए हैं कि मेटाडोर से आते हैं, लेकिन उनका कार्यकलाप वैसा ही है, कुछ भी बना के बेचना, खासकर ये लोहे के कढ़ाई, तवे और धार वाली चीजें, ये सब करना, बेचना, और उसके बाद वो लोग वहां से थोड़े समय बाद चले जाते हैं। तो ये जो जीवन होता है ये एक अस्थिरता का जीवन होता है। मुझसे और आपसे कोई ऐसा बोले तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम ऐसा काम नहीं कर सकते कि हर 2-3 महीने में शहर बदल के दूसरी जगह जाएं। लेकिन ये काम जो है एक अस्थिरता का काम है और एक स्थिर रहने वाला व्यक्ति यानी कि अब्राहम जो है वो इस अस्थिरता के दौर से गुजरा। 75 वर्ष की उम्र में वो बुला लिया गया और 75 वर्ष की उम्र में वो बुला के ऐसी अस्थिरता के दौर से निकला कि ऐसी अस्थिरता के दौर को लेके वो आगे बढ़ता रहा और उसके अस्थिरता का जीवन उसने बिताया। और उसके इस अस्थिर जीवन में, उसके इस अस्थिर जीवन में भी एक स्थिरता थी, एक आशीष थी। एक अस्थिर जीवन में भी अब्राहम के एक स्थिरता थी और आशीष थी। परमेश्वर ने उसको एक ही बात बोली थी। परमेश्वर उससे दर्शन देके कई बात करता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक खास बात बोली थी। 17वें अध्याय की पहली आयत को देखें, वहां पर क्या लिखा है। एक खास बात परमेश्वर अब्राहम को बोलता है। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। बहुत गूढ़ बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें परमेश्वर जो है वो अब्राहम को बोला करता था। और अब्राहम के जीवन में देखें, मनुष्य की रीति से तो आज की तारीख में अगर मेरे और आपके सामने अब्राहम होता तो हमारे नजरों में अब्राहम की कोई वैल्यू नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं अरे वो तो बंजारा आदमी, वो तो इधर से उधर घूमता है। लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन अस्थिरता में था, उसमें भी परमेश्वर ने इसके जीवन में स्थिरता को दे रखा था। और वही बात आज हम सीखने जा रहे हैं। मेरे और आपके जीवन की अस्थिरता तो जो है वो वास्तव में प्रभु में एक स्थिरता है। यदि मैं और आप अपने जीवन की अस्थिरता में प्रभु में स्थिर हैं तो हम
प्रभु के वो लोग हैं जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए वृक्ष हैं, जिसको लोग ना समझे कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर समझता है। अब हम अब्राहम की अस्थिर जीवन में यदि देखें, तंबू के जीवन में भी देखें, तो ये अस्थिर जीवन और तंबू के जीवन में भी सिद्धता, स्थिरता और आशीष थी। और वो मरने के बाद भी विश्वासियों का पिता कहलाया, विश्वास का पिता कहलाया। कैसे एक तंबू में रहने वाला व्यक्ति, कैसे जिसको मालूम नहीं है दूसरे दिन परमेश्वर मुझसे क्या बोल दे और मुझको कहां जाना है, ऐसी अस्थिरता वाला व्यक्ति कैसे परमेश्वर में स्थिर है। और आज प्रिय परमेश्वर मुझको और आपको यही बात सिखाना चाहता है। मेरे और आपके जीवन में बहुत सारी अस्थिरताएं हैं, मेरे और आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रुकावटों के तौर पे हैं। मेरी और आपके जीवन में बहुत सारी स्थिरता को हम अपने जीवन में चाहते हैं। हम सोचते हैं बस ऐसा ऐसा हो जाए उसके बाद लाइफ सेटल हो जाएगी, ऐसा ऐसा हो जाए उसके बाद लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन आपको मालूम है ऐसा कभी होता नहीं है। आपका सेटलमेंट, आपकी लाइफ सेट होती है, उसके बाद आपके जीवन में कुछ और चीजें आती हैं, तो आपको लगता है अब ये और हो जाए उसके बाद सेट होगा। यानी कि मैं और आप जिस दुनिया में रह रहे हैं ये कभी सेटल नहीं होती है। लेकिन इस ना होने वाले सेटलमेंट में परमेश्वर जो है वो मुझको और आपको सेटल करता है। और एक विश्वासी के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितनी भी अस्थिरता में चल रहे हो, आप यदि परमेश्वर में स्थिर हो तो सबसे सुंदर बात है। आप यदि परमेश्वर में मजबूत खड़े हो, परमेश्वर से आपकी बातचीत हो रही है, परमेश्वर आपको बता रहा है और परमेश्वर आपको कह रहा है तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल कौन है? मैं हूं। तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल जो है मैं हूं। परमेश्वर प्रियो मेरा और आपका सबसे बड़ा प्रतिफल है। हम यदि उसकी अब्राहम की यात्राओं को देखें तो कुछ बातों को मैं आपको पढ़ाऊंगा जो कि पता पड़ता है उसकी अस्थिरता को। मेरे साथ 12वां अध्याय निकाल ले उत्पत्ति का, जेनेसिस चैप्टर 12, 12वां अध्याय उसकी 4थी आयत, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 4। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। यहां पर हम देखते हैं कि अब्राम ने 75 वर्ष के समय में अपनी यात्रा को शुरू किया था। और अभी हम एक वर्ष पढ़ रहे थे कि तू मेरे सम्मुख रहे और सिद्ध होता जा, वो उसका 99वां वर्ष था। तब तक अब्राम जो है चल ही रहा है। यहाँ 75 वर्ष की उम्र में अब्राम जो है अपनी यात्रा को शुरू करता है। 6वीं आयत देखिए, उसकी 6वीं आयत में क्या लिखा है? उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में जहाँ मोरे का गांजा वृक्ष पहुंचा, उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। यहाँ पर हम देखते हैं वहां से निकला, 4थी आयत में पढ़ा, वहां से निकला और शकेम देश तरफ को होके निकला, यानी कि दूसरी जगह पहुंचा। उसी की 8वीं आयत को पढ़े, वहां क्या लिखा है? फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर वो बेतेल और पूर्व की ओर तय है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। हाँ, यहाँ पर हम बेतेल का जिक्र पढ़ते हैं। वहां से निकल के वो बेतेल आ रहा है और इन सारी जगहों में जहां जहां वो जाता जा रहा है तंबू बना रहा है, तंबू बना के रह रहा है। उसके बाद 9वीं आयत में देखें क्या लिखा है? और अब्राम आगे बढ़ करके दक्षिण देश की ओर चला गया। हाँ, दक्षिण देश को चला गया। 10वीं आप आयत में आएंगे तो लिखा है उस देश में अकाल पड़ गया और इसलिए अब्राम मिस्र देश को चला गया। 9वीं आयत में हम आते हैं तो इधर आया, उधर से निकल के मिस्र देश की ओर चला गया। और भी इसके कई वचन हैं जहां पर आपको पता पड़ेगा कि वो यात्रा करता रहा। 13वें अध्याय की 1ली आयत में आए, वहां देखिए क्या लिखा है? तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। हाँ, अब वो कनान के दक्षिण देश में आ गया है, मिस्र को छोड़ दिया। यानी कि अब्राम के जीवन में
यात्रा ही यात्रा, यात्रा ही यात्रा। और एक जगह पे यात्रा करना अब्राहम के लिए आसान नहीं था कि एक प्रभु ने बोला तो अपना सूटकेस उठाया, अपनी पत्नी को लिया, भतीजे को लिया, चला गया। अब्राहम के साथ कई हजारों की संख्या में लोग थे, क्योंकि अब्राहम एक बहुत ही धनी मानी व्यक्ति था। उसके बहुत सारे गुलाम थे और गुलामों के साथ साथ उसके पास हजारों हजार की संख्या में भेड़ बकरियां और ऊंट थे, यानी एक बहुत बड़ा कुटुंब था। अब इन सबों को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाके फिर से सेटल होना क्या आसान बात है? नहीं, आसान बात नहीं है। अब्राहम को सबको देखना है, अब्राहम लीडर है, अब्राहम को हर चीज को देखना है। ऐसी जगह डेरा डालना है जहां पे जगह हो, ऐसी जगह डेरा डालना है जहां लूट मार ना हो और ये डकैत लोग उस जमाने में थे वो लोग ना आते हों। ऐसी जगह डेरा डालना है जहां उसके गुलामों के लिए रहने की पर्याप्त जगह हो। ऐसी जगह डेरा डालना है जहां उसके भेड़ बकरियों को रहने के लिए और चारे की अद्भुत जगह हो। तो अब्राहम को ये सब जगह जा जाके रीसेटल होने में समय लगता था, सोच लगता था, उसके लिए इतना आसान नहीं था। लेकिन अब्राहम चलता रहा। कैसा जीवन चलता रहा? अस्थिरता का जीवन। और इस अस्थिरता के जीवन में उसकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी बहुत सारी अस्थिरताएं आई। अब्राहम का ये जीवन केवल अस्थिरता का, इधर से उधर चलने का ही नहीं था, लेकिन अब्राहम के इस अस्थिरता के जीवन में उसका पर्सनल लाइफ जो था वो भी बहुत जगह पर अस्थिर था। उससे लूत अलग हुआ। 13वें अध्याय में हम आगे को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने लूत को, जो उसका प्रिय था, उसका भतीजा था, उसको अलग किया। उसके बाद उसकी पत्नी के कहने पर उसके जीवन में हाजिरा आ गई। जब उनको संतान नहीं हुई तो उसकी पत्नी ने हाजिरा को उसके जीवन में दे दिया। उसके बाद हम देखते हैं हाजिरा से इश्माइल आया। उसके बाद हम देखते हैं इसहाक सारा से उत्पन्न हुआ। उसके बाद हम देखते हैं इश्माइल और हाजिरा अलग किए गए। उसके बाद हम देखते हैं कि उसने एक युद्ध लड़ा और युद्ध लड़के लूत को वो छुड़ा के लाया। उसके बाद उसने लूत के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करी, इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, सारा की मृत्यु को देखा, इसहाक का विवाह कराया और बहुत कुछ उसके जीवन में हुआ। इतनी सारी बातें जो मैंने 1 मिनट में आपके सम्मुख रख दी, इन सारी बातों में कई अध्याय निकल जाते हैं। न केवल उसके अंदर अस्थिरता है, उसके जीवन में अस्थिरता है, लेकिन उसके अस्थिर शारीरिक जीवन में एक आत्मिक अस्थिरता भी है। कितनी सारी आत्मिक अस्थिरता है जहां पे उसके इमोशंस जुड़े हुए हैं, यानी कि उसके इमोशंस से जुड़ी हुई चीजें जो थी वो अस्थिरता में आई, वो अलगाव हुई, उनके साथ अलग हुआ। लूत अलग हो गया। परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी तो हाजिरा उसके जीवन में आ गई। जब हाजिरा उसके जीवन में आ गई, इश्माइल पैदा हो गया, तो सारा ने बोला इसको अलग करो मेरे पास से, तो परमेश्वर ने भी बोला हाँ इसको अलग करो, वो ठीक कह रही है। उसके बाद हम देखते हैं इसहाक का जीवन, इसहाक के जीवन के बाद सारा की मृत्यु, उसके बाद लूत के लिए जाके युद्ध लड़ना, लूत के लिए परमेश्वर से गिड़गिड़ाना और प्रार्थना करना और कई सारी चीजें, यहां तक कि सारा की मृत्यु को भी देखता है। तो यानी कि अगर आप अब्राहम के जीवन में 2 लाइनों को खींचे, पहली लाइन शारीरिक अस्थिरता, दूसरी लाइन आत्मिक अस्थिरता, दोनों अस्थिरताओं से कौन गुजर रहा है? अब्राहम गुजर रहा है। दोनों अस्थिरताओं से अब्राहम गुजर रहा है और परमेश्वर अब्राहम से क्या कह रहा है? डरो मत, हे अब्राहम तू डर मत, तेरी ढाल जो है वो मैं हूं, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल जो है मैं हूं। तू अपने जीवन के इन छोटे छोटे बातें, छोटे छोटे प्रतिफलों को मत देखना। तुझको मैंने इसहाक दे दिया, ये तेरा प्रतिफल नहीं है। तेरी इच्छा थी एक बेटा उत्पन्न होए और मैंने
100 साल की उम्र में तेरे को एक बेटा दे दिया, लेकिन ये तेरा प्रतिफल नहीं है। तेरा एक्चुअल प्रतिफल कौन है? मैं हूं। मेरे और आपके जीवन में भी प्रियो, इस संसार में बहुत सारी चीजों को हम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर मुझको और आपको बताता है कि मेरा और आपका बड़ा प्रतिफल ये दुनियावी चीजें नहीं है। हो सकता है आप बहुत सारी चीजों को अचीव कर लें, लेकिन मेरा और आपका अत्यंत बड़ा प्रतिफल, अत्यंत बड़ी ढाल और आड़ जो है वो प्रभु है। और प्रभु कहता है डर मत। एक अस्थिरता, पर उसमें भी उसको आशीष देकर स्थिर रखता है और बोलता है तेरा अत्यंत बड़ा फल, प्रतिफल मैं हूं। एक अस्थिरता के दौर में भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अब्राहम को स्थिर रखता है। ऐसा नहीं था कि यह अस्थिरता के दौर में कुछ भी स्थिर नहीं था। आखिर उसको इसहाक हुआ, इस्माइल भी हुआ। आखिर जो जगह परमेश्वर ने उसको देने को कही थी, उस जगह पर जाकर अब्राहम रहा भी। बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने उसको बोला था। उसने लूत के लिए प्रार्थना करी थी, परमेश्वर ने लूत को भी बख्श दिया नाश होने से। तो परमेश्वर उसके साथ रहा, परमेश्वर उसको लिए चला। इस दोनों अस्थिरता, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, दोनों अस्थिरता में उसके जीवन में परमेश्वर आशीष का कारण बना। प्रियो, आज आप भी हो सकता है अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव में। आज हो सकता है आप अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को देख रहे होंगे या देखे होंगे, कई अस्थिरताओं से निकल रहे होंगे। आपको भी लगता होगा अभी तक जीवन वैसा सेटल नहीं हुआ है, लेकिन यदि आप प्रभु में आ चुके हैं तो उसके आज्ञाकारी बने रहें और परमेश्वर जो है आपको स्थिर करेगा। परमेश्वर आपका अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। आप भी अपने जीवन में सोच रहे होंगे, मैंने कई समय में इस चीज में संघर्ष किया है, लेकिन मेरे को उसका उल्टा मिला है। आपको लगता होगा मैंने ईमानदारी से काम किया है, लेकिन मेरे जीवन में जो है बेईमानी का जवाब आया है। आपको लगता होगा मैंने हृदय से मेहनत करी है, लेकिन उस मेहनत का प्रतिफल मुझको नहीं दिया गया। आपने बोया तो बहुत होगा, लेकिन काटा कम होगा। लेकिन प्रियो, परमेश्वर इस बात को आज आपको बता रहा है, इन संसार की चीजों को मत देखो। अपनी आंखें कहां लगाओ? ऊपर की ओर लगाओ। संसार का जीवन तो तुम्हारा ऐसा ही कटेगा, क्योंकि संसार की कोई भी चीज जो है वो परिपूर्ण नहीं हो सकती। आप एक चीज अचीव करेंगे, उसके कुछ दिन बाद आपको दूसरी चीज चाहिए, आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करेंगे। वो चीज अचीव हो जाएगी तो आप तीसरी चीज के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर बोलता है असल में तुम्हारा प्रतिफल वो नहीं है जिसके पीछे तुम भागते हो। वो बोलता है मेरे बच्चों, तुम्हारा प्रतिफल मैं हूं। तुम डरो मत इस संसार में, तुम डरो मत अपने फ्यूचर के बारे में, तुम डरो मत अपने जीवन के बारे में, तुम सोच विचार मत करो, क्योंकि तुम्हारी ढाल जो है वो मैं हूं। तुम्हारे संग संग चलने वाला जो हूं मैं हूं। आप अब्राहम के जीवन में देखेंगे कि अब्राहम ने कभी भी अपने जीवन में, हमने देखा नहीं कि अब्राहम जो था बिस्तर में पड़ा हुआ था। अब्राहम बीमारी से व्यस्त, बीमारी में लग गया था। अब्राहम किसी दिन भूखा रहा। अब्राहम किसी दिन परमेश्वर से बात नहीं हुई, ऐसा हम नहीं देखते हैं। अब्राहम के जीवन में बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, और अब्राहम भी मेरे और आपके समान एक मनुष्य था। और अब्राहम भी इस बात को सोचता होगा, प्रभु बोता तो बहुत हूं, पर उतना मिलता क्यों नहीं? प्रार्थनाएं तो मैं बहुत करता हूं, वेदियां तो मैं बहुत बनाता हूं, पर उतना उत्तर आता क्यों नहीं है? प्रभु बोलता है, हे अब्राहम मत डर, तेरा मन भयभीत ना हो, तू घबरा नहीं, क्योंकि तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल और तेरी ढाल कौन है? मैं हूं। प्रियो, परमेश्वर जो है वो मेरा और आपका वैसा ही अत्यंत बड़ा प्रतिफल और ढाल है। वो हमारे जीवन में अब्राहम के समान हम विश्वासी हो सकते हैं। अब्राहम के समान हम अपनी दिनचर्या को काट सकते हैं। अब्राहम के समान हो सकता है हमारा जीवन जो है बार बार रीसेटल होता हो।
बार बार रिलोकेट होता हो, लेकिन प्रभु ये कहता है मुझसे और आपसे। आज प्रभु अपनी कलीसिया से इस बात को कहता है, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हम अपनी आंखें अपने परमेश्वर की ओर लगाएं, वही आपको लेकर चलेगा, अस्थिरता में भी स्थिर करेगा और आशीष देगा। अब्राहम के जीवन में बहुत सारी अस्थिरता तो थी, लेकिन उस अस्थिर जीवन में भी वो आशीषित हुआ। उस अस्थिर जीवन में भी उसके जीवन में स्थिरता मिली। आप अब्राहम के जीवन को ध्यान से पढ़ेंगे तो देखेंगे अब्राहम कभी कुड़कुड़ाया नहीं। अब्राहम कभी ये नहीं बोला प्रभु तूने तो ये कहा था, ऐसा किया था, वैसा किया था, वो सब मिला नहीं। लेकिन प्रभु में अब्राहम जो था वेदियां बनाता गया, प्रभु की आराधना स्तुति करता गया, प्रभु को धन्यवाद चढ़ाता गया। प्रियो, आज मेरे और आपके जीवन में यदि उतार चढ़ाव है तो आप निराश ना हो। ये उतार चढ़ाव केवल आज के नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ दिन बाद ये उतार चढ़ाव खत्म हो जाएंगे। ये उतार चढ़ाव जाएंगे तो दूसरे उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन याद रखें आपकी अस्थिरता जो दिखाई दे रही है वो वास्तव में आपकी अस्थिरता नहीं है। आपकी अस्थिरता में भी परमेश्वर आपको स्थिर किया हुआ है, और एक दिन परमेश्वर मुझको और आपको दिखाएगा और बोलेगा, मेरे बेटा, मेरी बेटी, मैंने तुझसे कहा था ना, मत डर, तेरा अत्यंत बड़ा फल प्रतिफल मैं हूं। देख, ये है तेरा प्रतिफल, मैं हूं तेरा प्रतिफल। जब हम अपने प्रभु से मिलेंगे, उसकी आराधना स्तुति करेंगे, एक प्रभु की नजरों को देख के हम समझ जाएंगे, प्रभु कितना बड़ा प्रतिफल आपने मुझे दिया है। प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति आराधना करें, उसके नाम को हम धन्य कहें, क्योंकि मेरे और आपके जीवन में एक अत्यंत बड़ा प्रतिफल मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। हमारे जीवन की अस्थिरताओं के विषय में चिंतित ना हो। ये अस्थिरताएं खत्म होंगी, ये अस्थिरताएं जाएंगी, और यदि ये अस्थिरता चलती भी रही तो इन अस्थिरता में भी प्रभु आपको स्थिर करके रखेगा, चलाएगा। और वो कहता है कि मत डर, मैं तेरी ढाल हूं, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। प्रियो, हम अपने उस अत्यंत बड़े प्रतिफल की ओर अपनी नजरों को उठाएं, उसको धन्यवाद दें, उसकी स्तुति आराधना करें, क्योंकि बहुत जल्द हम उस बड़े प्रतिफल को प्राप्त करने जा रहे हैं। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। एक और बार प्रभु आपने सहायता करी कि हम यहाँ पर आके बैठ सके और आपके वचनों से मनन कर सके। धन्यवाद देते हैं अब्राहम के जीवन के लिए प्रभु, जिस प्रकार हम सीख रहे थे, सुन रहे थे प्रभु, कि अब्राहम को आपने बोला मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, अब्राहम के समान हमारे जीवन में भी बहुत सारी अस्थिरताएं चारों ओर से हैं, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं उन अस्थिरताओं में भी आपने अब्राहम को स्थिर किया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने यहाँ पर उपस्थित है, एक एक के जीवन के संघर्ष को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, सब अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग परिवारों से आते हैं, अलग अलग कामों को करते हैं। सबके जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष है, समस्याएं हैं, अस्थिरता है। प्रभु, हम प्रार्थना विनती करते हैं, आप अब्राहम के समान, जैसा वचन आपने दिया है, अब्राहम के समान आप अपनी बड़ी दया को हमारे जीवन पे उंडेलें, और प्रभु इस अस्थिरता में हमको स्थिर करें। प्रभु, आपने जैसा कहा है, हम अब डरेंगे नहीं। हमको मालूम है हमारी ढाल आप हैं, हमारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल आप हैं, और हमारी आंखें प्रभु हमारे उस अत्यंत बड़े प्रतिफल की ओर लगी हैं, जहां पर हम आपको देखते हैं और आपको देख के वो प्रतिफल पाते हैं। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसके लिए धन्यवाद। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।